हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो पार्ट 2 है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस इन कॉमन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एसिड होता है वो सोर होता है टेस्ट में, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये ऐसा कोई नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा, वीक एसिड करेगा मैं तो नहीं करूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहेगा नहीं करूँगा, वीक बेस कहेगा मैं तो कर दूँगा। नहीं, ये जो है ये सब कोई फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या, एसिड और बेस ये सारे में मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, सारे एसिड की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सारे बेसिस की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तभी तो ये लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं। इन तीन लोगों को क्या ही पड़ी थी इनकी बात को मानने को। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि क्या है ये चीज़ कॉमन। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं वाटर के टर्म्स में। तो अगर हम लोग एसिड या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करें, ठीक है, बात पे फोकस करना, मैंने बोला एसिड या फिर बेस को वाटर में डिज़ोल्व करें, ना कि बेस और एसिड में वाटर डिज़ोल्व करें। ठीक है, ये टर्म्स थोड़ी इंटरचेंजेबल है, लेकिन ये इंटरचेंजेबल नहीं है, बस बोलने में लग रही है। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसिड का। मान लो कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl जो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं वो ले लिया। अब रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, मतलब क्या, डाइल्यूट किया। अगर कोई भी चीज़, किसी चीज़ इतने में है, ये मेरा छोटा सा बॉक्स टाइप है, इसमें मेरा एसिड है, ठीक है। अगर इसी बॉक्स को हम मतलब किसी बड़े बॉक्स में डाल दें, उसमें भी एसिड डालें, तो अब जो इसमें जो हाईली कंसनट्रेटेड जो चीज़ था, इस बड़े वाले में जाके वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर इसमें पहले से वाटर है, नहीं वाटर नहीं सपोज कर लेते, कोई भी एक हाईली कंसनट्रेटेड चीज़ है, वो तो इतने जगह में है, लेकिन अब वो एक बड़े से जगह में जा रही है, तो कंसनट्रेटेड रह जाएगी, वो तो डाइल्यूट वाले में चली जाएगी ना। तो ये तो रह गया बात इसका। अब हम लोग फिर से इस पे आ जाते हैं। अगर हम लोग HCl को वाटर में डिज़ोल्व किए तो क्या होगा, अब ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होना मतलब कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाना, ठीक है, H+Cl-। अब दूसरा केस लेते हैं, बेस को आयोनाइज करते हैं, NaOH, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट किया, मतलब डाइल्यूट किया हम लोग इसको, तो ये Na++OH-। अब HCl और NaOH ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो हम ये पाएंगे कि सारे जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं, सारे जो बेसेस होते हैं वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं। यही इन लोगों में कॉमन होता है कि एसिड जो होता है वो H+ करता है, बेस जो होते हैं वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि डाइल्यूशन क्या होता है। यानी कि जब एसिड या फिर बेस हाईली कंसनट्रेटेड जब रहते हैं, और उसमें हम लोग कंसनट्रेशन ऐड ना करने की जगह उसमें बहुत सारा, मतलब उसका जो मीडियम है, एक्वा मीडियम, उसको इंक्रीज़ कर दें, ना कि उसमें जैसे यहाँ पे कोई एक्वा मीडियम होगा, अब इसमें HCl, H+ और Cl-, ठीक है, इतना कंसनट्रेटेड है ये, मान लेते हैं यहाँ तक हमारा फुल है वो चीज़, इतने में एक्वा मीडियम है, और यहाँ पे H+Cl- इतना है कि हाईली कंसनट्रेटेड है। जो हाईली कंसनट्रेटेड जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, ये वही टर्म है। तो यहाँ पे हाईली कंसनट्रेटेड है। अब मान लेते हैं कि हम लोग अपना एक्वा मीडियम इतना कर दिए, पहले इतना था और अब इतना हो गया, और H+ और Cl- आयंस तो उतने ही हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा कि आयंस तो उतने हैं, इसका डाइल्यूशन, एक्वास ज़्यादा, एक्वा मीडियम ज़्यादा हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, डिल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही टर्म होती है डिल्यूशन, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी। अब बात करते हैं ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि जब आयंस जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। इसीलिए सेफ़ ये रहता है, प्रिकॉशंस अगर हम लोग फॉलो करें तो वाटर में एसिड या बेस को डिज़ोल्व करते हैं। अगर बाई चांस हम लोगों ने एसिड या बेस में वाटर डिज़ोल्व कर ली तो भी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन वो इतना तेज़ होगा कि हमको हर्ट पहुंचा, हार्मफुल हो सकता है, हर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि हमारी स्किन को भी बर्न कर देता है। इसीलिए जो सिंबल नहीं बने होते हैं वो ऐसे ऐसे करके कुछ जो भी टाइप के होते हैं,
जो ऐसे करके जो बुक में बने हुए हैं, वो यही बताता है यहाँ पे एसिड पड़ी और ये ख़त्म, मतलब बर्न हो गई, ये सारी बातें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।